हेलो दोस्तों, मैं माधव। वर्ड क्लास लाइव में आपका फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें 3 पोस्ट का वैकेंसी आउट किया है। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। ठीक है, ऑनलाइन एंगेजमेंट जनवरी 2026 का ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर है 17/37/25 और जीडीएस PT1 यानी कि पार्ट 1 इस साल का। देन 28 जनवरी इसका वैकेंसी डेट है, नोटिफिकेशन डेट है। और जीडीएस पोस्ट है ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, 3 पोस्ट का है, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक। 3 पोस्ट का है जो कि ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना है, और ऑफिशियल साइट जो कि indiapost.gov.in बाई जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आगे, हाँ पहले बता रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट नहीं है। आप मानो ये प्राइवेट मान लो या तो सेमी गवर्नमेंट मान लो, बट गवर्नमेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट क्या है? 31 जनवरी से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन डेट, और 14 फरवरी तक रहेगा। और अप्लाइड डेट है 16 फरवरी तक ये वैलिड रहेगा। बट आप कोशिश करिए 14 फरवरी तक इसको क्लोज करने के लिए, क्योंकि 16 फरवरी आते आते आप थोड़ा सा मतलब क्या है, साइट थोड़ा सा हैंग हो जाता है, और ज़्यादा लोग, ज़्यादा एस्पायरेंट्स एक साथ आप विजिट करते हैं, तो इसलिए साइट सर्वर थोड़ा सा ओवरलोड हो जाता है, बिजी हो जाता है। तो कोशिश करिएगा 14 फरवरी से पहले, यानी कि आप 10 फरवरी तक क्लोज करने की कोशिश करिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। एडिट विंडो, अगर कुछ गलती हो गया तो 18-19 को आपको एडिट विंडो मिलेगा करेक्शन करने के लिए। कुछ नाम गलती हो गया, कुछ भी गलती हो गया, तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी मेन तो वही आता है, घूम फिर के वही आता है। सैलरी कितने मिलेगा? 12,000 से 29,380 रुपीज़ का है। ठीक है, ये ब्रांच पोस्ट मास्टर है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का दोनों का सैलरी सेम है। ठीक है, इसमें आप देखने को मिलेगा कि 12,000 से 29,380। अभी जो पोस्ट मास्टर हैं उनका अप्रोक्स मान लो कि 50,000 ले रहे हैं। आप सोचो कि इसी जगह 12,000 सैलरी दे के कितना आप ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं। 12 इंटू 4, अगर 48,000 में अगर आप चार बंदे मिल रहे हैं, 4 बीपीएम मिल रहे हैं, तो क्यों भाई गवर्नमेंट 50,000 खर्चा करके एक बंदे को रखेगा? मतलब एक एस्टिमेशन खर्चा, मतलब जो भी फ्यूचर, वो मतलब पोस्ट ऑफिस का फ्यूचर देख के वो बनाया गया है, वो सोच समझ के बनाया होगा। ठीक है, तो मानो इतना नहीं सोचना है, आपको जॉब चाहिए तो उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। और ये क्या, ये फायदा क्या है कि आपको इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं है, आपकी मेरिट बेस में लिया जाएगा। आगे आगे बताने वाला हूँ मैं क्या क्या मिलेगा। डीए, ठीक है, डीए मिलेगा 3 प्लस जो करंट डीए मिलेगा, और प्लस 3% ईयरली इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, जिसमें ग्रेचुइटी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी इंक्लूडिंग रहेगा। ठीक है, अप्रोक्स 12 से 15,000 आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अभी आप मानो कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि बीपीएम का काम क्या है। ओके, और एबीपीएम का काम क्या है, डाक सेवक का। लगभग एबीपीएम और डाक सेवक का काम सिमिलरिटी है, मगर बीपीएम का काम बताता हूँ मैं, जो कि मेनली मार्केटिंग है और कस्टमर सर्विस को डील करते हैं। साथ में खुद का एकोमोडेशन अरेंज करना मैंडेटरी है। ओके, और एबीपीएम है जो कि मेल डिलीवरी डिलीवरी करना, कोई पार्सल हो गया या कोई भी मैसेज आ गया, कोई भी लेटर आ गया, डिलीवरी करना। और स्टाम्प सेल करना, मेन तो स्टाम्प सेल में ही पैसा आता है। ठीक है, और साथ में और क्या, आईपीपी बी वर्क, और बीपीएम को, ये जो बीपीएम है उनको असिस्ट करना या हेल्प करना। ठीक है, उसके नीचे आ गया डीएस या डाक सेवक। डाक सेवक में क्या है, सेम काम, मेल डिलीवरी करेगा, और क्या करेगा कि सॉर्टिंग करेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ, और आरएमएस वर्क। ठीक है, ये चीज़, ये आईपीपी वर्क, आरएमएस वर्क, आप जब सिलेक्शन हो जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट में भी डाक सेवक रहेंगे। डन।
आपको फिर से बता रहे हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं है। ओके, रेगुलर जीडीएस गवर्नमेंट, जीडीएस जो रेगुलर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। डन। क्राइटेरिया क्या है? 18 से 40 साल तक इनका क्राइटेरिया है, जो कि मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। इसमें लोग एससी और एसटी उनके लिए 5 साल का छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल, और जो पीडब्ल्यूबीडी है उनके लिए 15 साल। डन। एजुकेशन क्या रहेगा? 10th प्लस प्लस 10th पास प्लस मैथ्स इंग्लिश, ये आपकी 10th में 10th की जो क्लास है सब्जेक्ट में होना चाहिए। डन। और प्लस कैसे सिलेक्शन होगा? एलिजिबिलिटी सिलेक्शन आगे बताऊंगा। लोकल लैंग्वेज आपकी कंपलसरी। फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब से, तो आपकी पंजाबी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। डन। और आप 10th क्लास में पंजाबी लैंग्वेज से पढ़े होंगे, तब जाके आपकी ये वैलिड माना जाएगा और आपकी सिलेक्शन प्रोसेस इजी हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। और क्या क्या चाहिए आपको? कंप्यूटर नॉलेज, साइकिलिंग आना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं रूरल एरिया में गाँव तक बस या बाइक भी नहीं पहुंचता है, साइकिलिंग करके आपको जाना पड़ेगा, क्यों रास्ता सही नहीं होगा, कहीं कहीं मिट्टी का रोड रहता है। और अदर सोर्स इनकम जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके हिसाब से जो भी है। एप्लीकेशन फी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। रिटर्न एग्जाम नहीं है। ओके, मेरिट बेस में लिया जाएगा। आपकी 10th मार्क में जो हाईएस्ट मार्क है उसको देखा जाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखा जाएगा, उसमें आपकी सब ठीक ठाक पाया गया तो सही है। आपको ये इस यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 10th की आपकी मार्क्स के अनुसार। ओके, जो भी 10th के मार्क्स हैं उसमें अगर ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, टाई केसेस हो जाता है। टाई केसेस यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी 10th में 450 मार्क है, आपकी कोई दूसरा बंदे का उसका भी 450 मार्क है, तो टाई हो गया ना। तो सिलेक्शन किसको होगा? देखो, आपकी अगर एज है 25 और इनका एज है 27, तो उनको मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्यों टाई केसेस में उनको मिलेगा। अगर आपका भी 25 उनका भी 25 है, तो उसके बाद देखा जाएगा कैटेगरी। अगर आप ओबीसी आते हैं और ये एससी एसटी आते हैं तो इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर दोनों ओबीसी आते हैं तो उसके देखा जाएगा मेल और फीमेल, इधर को पहले दिया जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे टाई केसेस में ये चीज़ को फेस अप करना पड़ेगा। ओके, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी जो जो डॉक्यूमेंट आप देंगे वो आपके साथ में ओरिजिनल होना चाहिए, साथ में रखना चाहिए। डन। आगे क्या है? एप्लीकेशन फी जो कि 100 रुपीज़ है। जनरल और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है। बाकी फीमेल और एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं, फ्री है। ओके, बट पीडब्ल्यूडी ये सब इनका मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए। और लोकल लैंग्वेज का जो प्रूफ है, और उसमें अगर कोई उसको आपको बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, इसमें आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। आगे और एक्स्ट्रा में क्या क्या बताने वाला हूँ, देखो इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे रहा हूँ मैं, जो कि टाई अप केस वाला बता दिया मैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? कॉमन मिस्टेक हो सकता है, जो कि आप अगर 10 सर्टिफिकेट दिए हैं, 10 सर्टिफिकेट का अगर ओरिजिनल नहीं है तो उसमें भी आप कटने का चांसेस हो सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको साथ में लेके जाइएगा। लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, नहीं होगा तो वहाँ पे भी आप कैंसिल हो जाएंगे। और कॉमन मिस्टेक क्या हो सकता है कि जैसे कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर दिए, 2 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर दिए, तो वहाँ पे भी कटने के चांसेस है। और क्या है? फोटो और सिग्नेचर का जो ब्लर है और या तो सही नहीं दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी कटने के चांसेस है।
और नाम और DOB अगर मिसमैच हुआ वेरिफिकेशन के दौरान, वह भी आपको कटने के चांसेस है। फी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, वहाँ पे भी कटने के चांसेस है। और क्या है, डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपरली सबमिट करना है, नहीं तो आपको वहाँ से दुखी होकर के आना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था। बाकी अगर आप 10th पास हैं तो आपके लिए मतलब बिग अपॉर्चुनिटी है कि घर के पास रहेंगे, बाहर जाना नहीं पड़ेगा, रूरल गांव के एरिया में जॉब करना पड़ेगा, और साथ में अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखो 10-12 हज़ार गाँव में रह के अगर मिल रहा है, खराब नहीं है। ठीक है, बढ़ता तो रहेगा ना, थोड़ा बहुत तो बढ़ता रहेगा, ये 3% इंक्रीमेंट चलता ही रहेगा, प्लस DA मिल रहा है, और क्या। ठीक है, तो बाकी जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल अप्लाई कीजिए, और लास्ट डेट है 14th अब, बट आप 10th फरवरी से पहले आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहीं तक था वीडियो। बाकी कुछ और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है या तो कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ एंड करते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।